चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन क्या क्या सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो मैंने अपने क्लास के जो लेक्चर नोट्स के जो जो स्लाइड्स है वहाँ से एक कट किया है, एक पोर्शन जो मैंने बच्चों को लिखाया था कि ये याद रखने के लिए, ठीक है। तो अब देखो ये पैटर्न कैसा है, 1 + x² का रूट ओवर बाई 1 - x² का रूट ओवर, लगभग इसी पैटर्न का आ रहा है। तो इसी पैटर्न के हिसाब से हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा ना, x² = a² cos 2 थीटा। तो a² का मतलब है यहाँ पर 1, तो इसका मतलब x² = cos 2 थीटा हम चूज करेंगे। तो हम क्या चूज करेंगे, लेट x² = cos 2 थीटा। तो अगर हम x² = cos 2 थीटा चूज करते हैं तो 1 + x² का रूट ओवर क्या आ जाएगा, 1 + x² का रूट ओवर। तो 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा का रूट ओवर कितना आ जाएगा, 1 + cos 2 थीटा का रूट ओवर मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा 1 + cos² थीटा माइनस sin², 2 cos² थीटा का रूट ओवर। अब ये हो जाएगा तुम्हारा √2 cos थीटा। अब देखो अब एक टर्म चाहिए 1 - x²। अब देखो 1 - x² का रूट ओवर क्या आएगा, 1 - x² = 1 - cos 2 थीटा। तो 1 - cos 2 थीटा अब क्या आ जाएगा ना, √2 sin थीटा, ठीक है। अब LHS में डाल दो। अगर हम अब LHS में जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, tan इनवर्स 1 + x² का रूट ओवर मतलब √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा डिवाइडेड बाई √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा। तो अब देखो यहाँ पे x का कोई भी कंडीशन नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। अगर ये कुछ कंडीशन दिया गया होता तो हमें चेक करना पड़ता कि cos थीटा माइनस sin थीटा नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, ऐसा इस तरह से। तो अगर कुछ कंडीशन नहीं दिया गया है तो हम जनरलाइज्ड असम्पशन से जाएंगे हमेशा। तो √2 को कैंसिल कर लो, तो अब क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपन cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। तो ये तो जाना पहचाना सा एक्सप्रेशन है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड कर लो, इंटरनली डिवाइड कर लो cos थीटा से। तो इंटरनली अगर cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेते हो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 + tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। इसको तुमने 11th में सॉल्व किया होगा। ये क्या आ जाएगा, tan π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला है ये। तो ये आ जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स tan π/4 प्लस थीटा, ठीक है। कुछ कंडीशन नहीं दिया गया है तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं π/4 प्लस थीटा। और π/4 प्लस थीटा का मतलब π/4 प्लस थीटा, यहाँ से कितना मिलेगा, cos इनवर्स x² 1/2। तो 1/2 cos इनवर्स x², यही तो हमें RHS में दिया गया है, RHS प्रूफ। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दे दिया होता तो ये क्वेश्चन हमें थोड़ा लेंदी हो जाता और हमें कुछ एनालिसिस भी करना पड़ता, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, हमें पूछा गया है कि सिंप्लीफाई दिस, यहाँ पे एक ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है। तो cos इनवर्स दिस मतलब हमें ये जो अंदर वाला टर्म है इसे पहले cos इनवर्स cos में लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसको cos इनवर्स cos के फॉर्म में ले आ सकते हैं तो cos इनवर्स और cos कैंसिल होकर आर्गुमेंट आने की चांसेस है, ठीक है। तो क्या करो,
पहले ये जो 3/5 दिया गया है, मान लो इसे तुम cos A ले लो। लेट cos A जो है वो है तुम्हारा कितना, 3/5। ठीक है, तो cos A क्योंकि, और यहां से हम लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज cos इनवर्स 3/5 जो है वो तुम्हारा आएगा A। ठीक है, और cos इनवर्स 3/5 A आ रहा है क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इनवर्स फंक्शन के हिसाब से तो A जो है ये हमारा 0 से π/2 के बीच में रहेगा, क्योंकि cos इनवर्स का जो तुम्हारा प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से पाई तक है, लेकिन π/2 से पाई तक वो नेगेटिव वैल्यू देता है, और 0 से π/2 तक ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो दैट्स व्हाई एंगल A जो है वो 0 और π/2 के बीच में रहेगा। और ऐसे यहाँ पे तुम ट्रायंगल बना के बाकी के एंगल्स भी निकाल सकते हो। मान लो ये थीटा, ये तुम्हारा है 3, ये है 5, ये है 4। थीटा नहीं, यहाँ पे हमने लिया है A। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा A। तो यहीं से हम लिख सकते हैं साइन A कितना, साइन A जो है वो है 4/5, और tan A जो है हम लिख सकते हैं 4/3। ठीक है, चलो अब जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स, अंदर वाला टर्म है cos, क्योंकि इसको हमने cos A लिया है, तो cos A इंटू cos X प्लस 4/5 हो गया तुम्हारा sin A इंटू sin X। तो इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं क्या ना, cos A माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा, इसको अगर कोई एक बंदा चाहे तो वो इसको cos इनवर्स cos x माइनस से लिखने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, मैं इसको बाद में समझाऊंगा ये क्वेश्चन के एंड में। तो cos इनवर्स cos a माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा तुम्हारा a माइनस एक्स, बट प्रोवाइडेड ये जो a माइनस एक्स है ये हमें cos इनवर्स cos का चल रहा है, तो ये हमें 0 से पाई के बीच में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम एक टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि x जो दिया गया है, x जो दिया गया है वो -3π/4 से π/4, मतलब इसको अगर हम डिग्री से कन्वर्ट करेंगे तो -135 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में रहता है। तो x कहाँ से कहाँ तक, 135 डिग्री हम रफ कर लेते हैं, 135 डिग्री से 45 डिग्री। और अभी हमें हमें जो a मिला वो a कहाँ से कहाँ तक आता है ना, a तुम्हारा 0 से π/2, ये माइनस है, माइनस 0 से π/2 मतलब 90 डिग्री, ये सब क्लोज ब्रैकेट है। तो a माइनस एक्स मुझे कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, जो भी मेरा a माइनस एक्स होगा तो ये तो आ जाएगा तुम्हारा 135 डिग्री से 45 डिग्री के बीच। इसको अगर हम समझना चाहे तो अब ये माइनस एक्स क्या 0 से पाई के बीच में आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है cos इनवर्स 3/5, sin इनवर्स 4/5, tan इनवर्स 4/3, कुछ भी लिख सकते हो माइनस एक्स। बट यहाँ पर जो एनसीईआरटी का जो आंसर दिया गया है उसमें शायद tan इनवर्स के फॉर्म में दिया गया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3 माइनस एक्स, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स कितना 4/5 माइनस एक्स, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि cos इनवर्स कितना 3/5, cos इनवर्स 3/5 माइनस एक्स, कुछ भी लिख सकते हो। तो यही होगा तुम्हारा आंसर। अब हम चेक करेंगे कि इसको हम x/a क्यों नहीं ले सकते, cos इनवर्स cos x/a क्यों नहीं ले सकते। अब इसको देखो, तो मान लो मैंने इसको cos इनवर्स, तो cos इनवर्स cos x/a लिखना चाहूं तो इज इक्वल टू ये कितना होगा, सॉरी x माइनस ए लिखना चाहूं तो इज इक्वल टू ये x माइनस ए होगा, प्रोवाइडेड ये जो तुम्हारा x माइनस ए है ये 0 और
पाई के बीच में रहना चाहिए। तो अब तुम देखो, जो हमारा x है वो कितना दिया गया है, -35 डिग्री से 45 के बीच x, और जो तुम्हारा a है वो तुम्हारा है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री। अब तुम देखो x माइनस ए कहां से कहां तक आता है, जो x माइनस ए आएगा वो आएगा -135 डिग्री से लेकर -45 डिग्री तक। ठीक है, तो क्या वो 0 और पाई के बीच में आ रहा है? ऑफ कोर्स नहीं आ रहा है, बट यहां पर हम लिख सकते हैं बट x माइनस ए डज नॉट बिलोंग टू 0 और पाई, so it cannot be x माइनस ए। ठीक है, तो ये इसका आंसर। और मान लो अगर ये यहाँ पर ये कंडीशन नहीं दिया गया होता तो हम आइडियली a माइनस एक्स, एक्स माइनस कुछ भी लिख सकते थे। तो ये क्या है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ये क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट साइन इनवर्स दिस प्लस साइन इनवर्स दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका क्या है कि सबको तुम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, तो वो तुम्हारा सबसे इजी हो जाएगा। साइन इनवर्स 8/17, इसको हम tan में कैसे कन्वर्ट करें, ये तुम्हें याद होगा, आप बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। तो थीटा, साइन थीटा को मान लो साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17। तो ये हो गया तुम्हारा 8, ये हो गया तुम्हारा 17, और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये हो गया तुम्हारा 15। तो अब साइन इनवर्स 8/17 को हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स कितना, 8/15, 8/15। ठीक है, हम अब LHS से शुरू करते हैं। अब साइन इनवर्स 3/5 देखो, तो 3/5 अगर हम देखते हैं तो उसी हिसाब से ये हो गया तुम्हारा 3, ये हो गया 5, ये हो गया 4, तो tan आ गया तो 3/4 आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स 3/4। अब tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 by 1 minus 8/15 into 3/4। इसी को थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, ये आएगा तुम्हारा tan इनवर्स 32 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 24। तो यहाँ से ये आ जाएगा tan इनवर्स 32 प्लस 45 77/36। तो अब क्या करना होगा, हमें इसको सिंपली tan इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करना होगा। वही ट्रायंगल वाला मेथड इजी है। तो इसको अगर मैंने थीटा ले लिया तो tan थीटा कितना है, 77/36। तो यहाँ पर तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 85। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। ये आ गया तुम्हारा RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अगर तुमने पिछले वाला क्वेश्चन किया है तो ये क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, उसी टाइप का है। साइन इनवर्स 5/13, कॉस इनवर्स 3/5। राइट साइड में तो tan इनवर्स में दिया ही दिया है, तो ये दोनों को tan में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो क्या कैसे होगा, 5/13, तो मान लो ये है थीटा, ये है तुम्हारा 5, ये है 13। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये हो जाएगा तुम्हारा 12। तो ये जो फर्स्ट वाला टर्म है ये आ जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स कितना, 5/12।
प्लस दूसरे को भी कन्वर्ट कर लो, 3/5 है, कॉस का वैल्यू 3/5 है, तो ये है थीटा, मान लो ये है 3, ये है 5, ये हो गया तुम्हारा 4। अब ये आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला डाल दो सीधा सीधा, tan इनवर्स 5/12 into 4/3 whole divided by, sorry, 5/12 plus 4/3, 1 minus 5/12 into 4/3, तो अब आ जाएगा tan इनवर्स 15 plus 48 whole divided by 36 minus 20, तो ये हो गया tan इनवर्स 63/60। यही तो चाहिए आरएचएस में, और क्या। ठीक है, ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। tan इनवर्स, दोनों tan इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड में है, तो उसी मेथड से अगर हम जाएंगे तो एलएचएस को क्या करेंगे, एलएचएस को tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। तो अब यहीं पे लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा ना, tan इनवर्स 9 प्लस 8/36 माइनस 2, 9 प्लस 8 17/34, तो इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा tan इनवर्स 3/4, सॉरी 3/4 कैसे, 1/2, tan इनवर्स 1/2। तो tan इनवर्स 1/2 का मतलब थीटा, ये है तुम्हारा ये 1, ये 2, तो ये क्या होगा √5। तो यहीं से अगर हम साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखें, साइन इनवर्स 1/√5। ये हो गया तुम्हारा आरएचएस प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/239। तो ये देखो यहाँ पे तो tan इनवर्स है, ठीक है, यहाँ पे लेकिन tan इनवर्स नहीं है, 4 tan इनवर्स है। तो मान लो अगर किसी भी हालत में मैं यहाँ पर tan इनवर्स ले आया, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा। और पिछले भी हमने किया है, अगर तुम्हें याद है तो ये फॉर्मूला तो याद होगा, 2 tan इनवर्स x। इसको हम कैसे लाएं, tan इनवर्स में, इसको हम sin इनवर्स में, cos इनवर्स में, tan इनवर्स में, तीन में ला सकते हैं। तो 2x/1 माइनस x², पिछले क्वेश्चन में देखो जाके, इसका फॉर्मूला लिखा गया है। अच्छा, तो 4 tan इनवर्स 1/5, 4 tan इनवर्स 1/5, मान लो यहीं पे मैं लिख लेता हूँ और एक बार, 4 tan इनवर्स 1/5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/5। तो ये जो 2 tan इनवर्स 1/5 है, इसी में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये जो 2 है ये एज इट इज रहेगा। तो अब क्या हुआ ना, 2 tan इनवर्स 2x, 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/25। तो अब ये क्या आ गया, तो ये आ गया तुम्हारा 2 tan इनवर्स, तो इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 2/5/24/25, 5, तो 5/12, 2 tan इनवर्स 5/12। तब फिर हम लगाएंगे फॉर्मूला, तो फिर ये क्या आ जाएगा ना, व्हिच इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 इंटू 5/12 बाई 1 माइनस 5/12 का होल स्क्वायर मतलब 25/12
144। तो इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें देगा कितना, tan इनवर्स 120/119। तो 4 tan इनवर्स है तो इतना हो गया। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम लिखते हैं, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं। तो ये आ गया तुम्हारा tan इनवर्स 120/119 माइनस tan इनवर्स 1/239। तो अब यहां से हम क्या करेंगे ना, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला डालेंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 120/119 माइनस 1/239 होल डिवाइडेड बाई, यहीं पे एडजस्ट करके लिख लेता हूं, 1 माइनस 120/119 इंटू 1/239। इसको तुम खुद कैलकुलेशन कर सकते हो, फिर भी एक दो स्टेप लिख लेता हूं, which is equal to tan इनवर्स, ऊपर आ जाएगा 120 इंटू 239 माइनस 119, 120 इंटू 239 माइनस 119। तो नीचे आएगा 119 इंटू 239, तो ये हो गया प्लस, क्योंकि ऊपर माइनस है नीचे प्लस, 119 इंटू 239 प्लस 120। तो इसको वैल्यू थोड़ा देख लेना, tan इनवर्स ऊपर आ जाएगा, मैंने कैलकुलेट करके रखा है 28561, नीचे भी आएगा तुम्हारा 28561। अब क्या हुआ ना, ये आ गया तुम्हारा tan इनवर्स 1 जिसका वैल्यू है π/4। यही है तुम्हारा आंसर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले तो tan ऑफ दिस हमें प्रूव करना है 4 माइनस √7/3 और 4 प्लस √7/3 को हमें इग्नोर करना है। क्वेश्चन का मतलब यही है। ठीक है, तो LHS से अगर हम शुरू करते हैं, LHS से अगर हम शुरू करते हैं तो ये आ गया आपका tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 3/4। तो tan ऑफ समथिंग, तो ये समथिंग को हटाने के लिए हमें तो पहले ये जो अंदर वाला टर्म को tan में कन्वर्ट करना होगा, और यू कैन से tan इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले मैं इसको थीटा मान कर चलता हूं। तो अगर मैंने इसको थीटा मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा। तो अब यहीं से आएगा साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 2 थीटा, साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 2 थीटा, और हमें मिलेगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब क्या करो, हमें tan थीटा चाहिए, क्योंकि थीटा को हमें tan इनवर्स के फॉर्म में लिखना है। तो अगर तुम्हें याद है 11th का ट्रिगोनोमेट्री, तो यहीं से हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो which इज इक्वल टू 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो करके, ये tan स्क्वायर और tan में क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब ये tan के फॉर्म में क्वाड्रेटिक में आ गया। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे,
tan थीटा क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला डाल के कैलकुलेट कर लो, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर का मतलब 64 माइनस 4ac 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36 बाई 2a, 2a का मतलब 6। तो अब ये क्या आ गया 8 प्लस माइनस ये शायद 28 का रूट ओवर बाई 6। तो 2 कॉमन ले लो तो रूट में से कितना कॉमन आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, तो यह हो जाएगा तुम्हारा 4 प्लस माइनस रूट 7 बाई 3। अच्छा, तो यहां से हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 4 प्लस माइनस रूट 7 बाई 3। ठीक है, कोई बात नहीं। और तुम्हें अगर पता है तो tan इनवर्स का जो डोमेन होना चाहिए वो रियल नंबर है, तो ये 4 प्लस रूट 7 बाई 3 लो या फिर 4 माइनस रूट 7 बाई 3 लो, दोनों तो रियल नंबर में आता है। फिर भी क्वेश्चन में क्यों ये दिया गया है कि 4 माइनस रूट 7 बाई 3 और 4 प्लस रूट 7 बाई 3 को इग्नोर करना है, अभी पता चल जाएगा। तो तुम देखो मुझे क्वेश्चन क्या दिया गया है, tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 3/4, और ये जो 1/2 साइन इनवर्स 3/4 है इसको हमने कैलकुलेट कर लिया tan ऑफ tan इनवर्स 4 प्लस माइनस रूट 7 बाई 3। अच्छा, which is equal to 4 माइनस रूट 7 बाई 3 और 4 plus root 7 by 3, out of which this will be ignored. Why? We will explain in next slide. But this is the answer. What is being proved? But ये ignore क्यों हुआ? अब ये क्वेश्चन है कि इग्नोर क्यों हुआ। इग्नोर तो तुम अगर थोड़ा देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो ये जो 7 पॉइंट और ये जो रूट 7 है, ये रूट 7 का वैल्यू कितना आएगा, रूट 9 है 3, रूट 4 है 2, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट we can write something, तो 4 प्लस 2 पॉइंट समथिंग, सो 6 पॉइंट समथिंग बाई 3, तो ऑब्वियसली ये जो टोटल फ्रैक्शन है इसका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगा। और ये जो वैल्यू है 4 माइनस 2 पॉइंट समथिंग, मतलब ये आएगा तुम्हारा 1 पॉइंट समथिंग बाई 3, तो 1 पॉइंट समथिंग बाई 3, तो ये क्या होगा ना तुम्हारा लेस देन 1 आएगा, और ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो अंदर हमें किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। इसके अंदर में क्या है 1/2 साइन इनवर्स 3/4 और बाहर है tan, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कहां तक जाएगा, मतलब इसका डोमेन और इसका रेंज क्या होना चाहिए। डोमेन तो हम अभी भी पता चला कि tan इनवर्स का डोमेन जो है वो इसका डोमेन होगा, बट इसका रेंज कहां तक जाना चाहिए, क्योंकि व्हाटएवर वी हैव कैलकुलेटेड दैट इज योर रेंज। सो अब देखो, तुम्हें जैसा कि तुम्हें पता है कि साइन इनवर्स का जो भी है, साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4 का जो तुम्हारा वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू जिसे हम बोलते हैं, वो -π/2 और π/2 के बीच में रहेगा। तो अब यहाँ पे ये जो गिवन एक्सप्रेशन को लाने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई कर लो पहले, साइन इनवर्स 3/4, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ना π/4 और -π/4 के बीच में रहेगा। अब दोनों तरफ tan ले लो, tan 1/2 साइन इनवर्स 3/4 क्या होगा, तो इस तरफ अगर हमने tan ले लिया tan π/4 और इस तरफ अगर हमने tan ले लिया tan -π/4, तो ये जो तुम्हारा वैल्यू है इसका वैल्यू कितना होगा -1 और इसका वैल्यू हो जाएगा tan 1/2 साइन इनवर्स 3/4, ये गिवन क्वेश्चन है, और ये जो है 1, तो ये तुम्हारा -1 और 1 के बीच में रहेगा। और अभी अभी हमें जो दो वैल्यू मिला 4 प्लस
√7/3, ये 4 है, ठीक है, 4 प्लस √7/3, ये तुम्हारा ग्रेटर देन 1 है, सो इग्नोर। as required value will lie in कौन से इंटरवल, -1 और 1 के बीच में रहेगा, इसीलिए ये 4 प्लस √7/3 हमने इग्नोर किया, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, A1, A2, A3 up to AN is an arithmetic progression with common difference D। अच्छा, कॉमन डिफरेंस अगर D है तो इसका मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D, और ये A3 माइनस A2 इज इक्वल टू D, और A4 माइनस A3 इज इक्वल टू D। ऐसे हम लिख के AN माइनस 1 इज इक्वल टू D। तो अब क्या करो, अब ये एक्सप्रेशन को देखो, तो tan तो बाहर है, उसको छोड़ो, अंदर जो टर्म है tan इनवर्स, ऊपर देखो D है, नीचे A1 इंटू A2 है, तो ऊपर D के जगह पे अगर मैंने A2 माइनस A1 लिख दिया और नीचे 1 प्लस A1 A2 एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1। उसी पैटर्न से हम tan इनवर्स सेकेंड टर्म में क्या लिख सकते हैं, D के जगह पे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 बाई 1 प्लस A2 A3 और A3 A2 जो भी चाहे लिखो, प्लस इसी हिसाब से अगर हम चलेंगे तो लास्ट टर्म को हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स an माइनस an माइनस 1, तो an माइनस an माइनस 1 बाई 1 प्लस an माइनस 1 इंटू an। तो अब क्या करो, अब यहां पर tan ऑफ, अब लिखो tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1 प्लस tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बोलो, उसी हिसाब से अगर हम चलेंगे तो tan इनवर्स A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 प्लस tan इनवर्स A4 माइनस tan इनवर्स A3, इसी तरह चल के लास्ट टर्म मेरा क्या आएगा, tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स an माइनस 1। तो अब इसको हम कैंसिल करेंगे, कैंसिल कैसे करेंगे, तो देखो tan इनवर्स A2 जो है ये, तो ये वाला जो टर्म का पहला टर्म जो है वो सेकेंड टर्म के सेकेंड में कैंसिल होता है, tan इनवर्स A3 जो है वो उसके अगले वाले टर्म के सेकेंड में कैंसिल होता है। तो इसी हिसाब से अगर हम जाएंगे तो tan इनवर्स an जो है वो अगले वाले टर्म में कैंसिल होना चाहिए, अगले वाला टर्म तो नहीं है, तो ये रुक जाएगा, ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। और देखो जो दूसरे टर्म है वो दूसरे टर्म है, दैट मींस माइनस tan A2 जो है वो पिछले टर्म से कैंसिल होता है, तो इसका मतलब ये जो है tan इनवर्स an माइनस 1 इसका पिछले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये जो tan इनवर्स A1 है माइनस है, तो ये इसके पिछले टर्म से कैंसिल होना चाहिए जो कि नहीं है, तो अब क्या होगा ना, ये टर्म बच जाएगा और ये टर्म बच जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, व्हिच इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स A1। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला डाल दो, तो बाहर क्या बचा, tan, अंदर क्या हुआ tan इनवर्स
an minus a1 by 1 plus an into a1। तो tan इनवर्स और tan कैंसल हो जाएगा, तो फाइनल तुम्हारा आंसर आएगा an माइनस a1 by 1 प्लस an into a1। यही होगा आपका आंसर इस क्वेश्चन।